जब श्री कृष्ण बोलते हैं, आत्मा सुनती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड का संगीत मनुष्य के हृदय में गूंजता है, जब शब्दों के पार कुछ अनकहा भीतर उतरता है और जब मौन भी श्री कृष्ण की वाणी बन जाता है। श्री कृष्ण केवल नाम नहीं, एक स्थिति है, एक गूढ़ अनुभव है, आत्मा की पहचान है। जब वह गीता में बोलते हैं तो वह केवल अर्जुन से नहीं बोल रहे होते, वे हर उस आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं जो भ्रमित है, जो जीवन के द्वंद्व में फंसी हुई है, जो जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ। श्री कृष्ण की वाणी में कोई आदेश नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, बल्कि उसमें प्रेम होता है, स्नेह होता है, करुणा होती है और होता है आत्मा को पहचानने का आह्वान। जब वे कहते हैं तू आत्मा है, न कभी जन्मी है, न मरेगी, तब आत्मा मुस्कुराती है, जैसे बरसों से सोई हुई कोई स्मृति जाग गई हो। जब वे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब भीतर से एक बोझ उतर जाता है, जैसे हम किसी अदृश्य जंजीर से मुक्त हो गए हों। श्री कृष्ण की हर बात जीवन की गहराइयों को छूती है, हर संवाद हमें खुद से जोड़ता है। वे कोई बाहर के ईश्वर नहीं हैं जो कहीं दूर बैठा हो, वे हमारे भीतर का वह चिरपरिचित स्पंदन है जो हर क्षण हमें पुकारता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। और जब जीवन थमता है, मन शांति चाहता है, तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के नायक नहीं हैं, वे कालातीत हैं। उनका जन्म, उनकी लीला, उनका संगीत, उनकी बांसुरी, यह सब प्रतीक हैं उस परम सत्य के जो हर जीव के भीतर छिपा है। जब वे गोपियों के संग रास रचाते हैं, वह केवल प्रेम की लीला नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। जब वे युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को कर्म का मार्ग बताते हैं, वह केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं, वह जीवन जीने की कला है। जब वे कहते हैं मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, तब वह हमारी सीमित दृष्टि को तोड़ते हैं और हमें व्यापकता का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण की वाणी में जो शक्ति है वह शब्दों से परे है। वह आंखों को नहीं, आत्मा को दिखती है। वह कानों को नहीं, चेतना को सुनाई देती है। हर समय जब हम हताश होते हैं, जब जीवन में दिशाहीनता छा जाती है, तब एक मौन सी आवाज भीतर से उठती है, क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू जो कर रहा है वह मेरा कार्य है, तू बस साधन है, करता नहीं। और तभी समझ आता है कि श्री कृष्ण का मतलब क्या है। उनकी उपस्थिति जीवन में स्थिरता लाती है। वे सिखाते हैं कि कैसे हंसते हुए हर स्थिति को पार किया जाए, कैसे मोह से परे होकर प्रेम किया जाए, कैसे भक्ति में लीन रहकर भी कर्म किया जाए और कैसे स्वयं को जानकर परमात्मा को अनुभव किया जाए। श्री कृष्ण कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वे प्रेम हैं, प्रकाश हैं, चेतना का वह स्तर है जहां व्यक्ति मैं से हम में परिवर्तित हो जाता है, जहां जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं रह जाता बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो वह केवल बोलते नहीं, वह झंकार करते हैं, आत्मा में झंकार पैदा करते हैं। उनकी वाणी को कोई किताब बांध नहीं सकती, कोई पंथ सीमित नहीं कर सकता। जब वे कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही सुख दुख हूँ, तब आत्मा एक क्षण को रुकती है और अनुभव करती है, हाँ यह मैं हूँ। तब भीतर कोई द्वार खुलता है और ईश्वर का अनुभव बाहर नहीं, भीतर से होने लगता है। श्री कृष्ण की बातों में केवल दर्शन नहीं, अनुभव है। उनके शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, प्रेम है। वे गुरु हैं, सखा हैं, प्रेमी हैं, नीति निपुण हैं, योगेश्वर हैं, वे सब कुछ हैं। वे जब गायें चराते हैं तब भी लीला है। वे जब रुक्मिणी को लेकर जाते हैं तब भी लीला है। वे जब द्रौपदी की लाज बचाते हैं तब भी लीला है। और जब वे कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देते हैं तब भी उनकी लीला है। कृष्ण जीवन के हर रंग में समाये हुए हैं।
वे केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, वे हृदय की भावनाओं में बसे हैं। जब कोई प्रेम में डूबता है, श्री कृष्ण वहां होते हैं। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, श्री कृष्ण वहां होते हैं। जब कोई भीतर मौन में बैठता है और खुद से मिलने की कोशिश करता है, श्री कृष्ण वहीं होते हैं, बस एक मुस्कान के साथ। और यही श्री कृष्ण का चमत्कार है। वे सिखाते हैं, जीवन एक युद्ध है, लेकिन इसमें जीतने के लिए केवल तलवार नहीं, विवेक चाहिए, संयम चाहिए, समर्पण चाहिए। वे कहते हैं, जो गया वह गया, जो आया उसका स्वागत करो, और जो है उसमें जियो, क्योंकि जीवन क्षणिक है लेकिन आत्मा शाश्वत। श्री कृष्ण की यह वाणी ही तो है जो मृत्यु के भय को भी प्रेम में बदल देती है। उनका जीवन स्वयं एक शिक्षा है, उनकी बातें ध्यान की धारा हैं, और उनकी उपस्थिति ईश्वर के अनुभव की सीढ़ियां हैं। जो श्री कृष्ण की वाणी को सुन लेता है, वह सिर्फ ज्ञान नहीं पाता, वह आत्मज्ञान पाता है। और आत्मज्ञान ही तो मुक्ति है। इसलिए जब श्री कृष्ण बोलते हैं, आत्मा सुनती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि यही वह आवाज है जिसे वह जन्मों से खोज रही थी। यही वह शब्द हैं जिनमें उसका घर है। यही वह संदेश है जिसे सुनकर वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। श्री कृष्ण की वाणी में वह शक्ति है जो अशांत को शांत कर सकती है, भयभीत को निर्भीक बना सकती है, और अज्ञान को प्रकाश में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए जो एक बार कृष्ण को सुन लेता है, वह फिर जीवन में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि तब उसे पता होता है, मेरे साथ कृष्ण हैं। 4/10 सुबह के 9:30 बजे विशल ग्रिल्स। जब आत्मा श्री कृष्ण की वाणी को सुनती है, तो वह केवल सुनती नहीं, वह पहचानती है। वह अनुभव करती है कि यही वह आवाज है जिसे उसने जन्मों जन्मों से खोजा है। यही वह मधुरता है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर खींचती है। श्री कृष्ण की वाणी में जो स्थिरता है, जो करुणा है, जो ज्ञान है, वह केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा में है। जब वे कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, तब वह चेतावनी नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाली एक गूंज है। वे हमें चेताते हैं कि जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जब मन डगमगाता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब उनका एक ही संदेश होता है, अरे मूढ़, तू क्यों डरता है? तू बस मुझे स्मरण कर, मैं तुझे पार कर दूंगा। और यही है श्री कृष्ण की भक्ति का सार। यह कोई बाहरी पूजा नहीं, यह एक गहरा आत्मसमर्पण है। यह वह प्रेम है जो बिना शर्त के होता है, जो अपेक्षा नहीं करता, बस समर्पण चाहता है। जब मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वह धन कोई स्वर्ण नहीं, वह श्री कृष्ण का वह मधुर नाम है जो आत्मा के हर कोने में गूंजने लगता है। जब राधा कृष्ण को प्रेम करती है, वह प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है। ऐसा प्रेम जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब आत्मा मैं से मुक्त हो जाती है, तभी वह को पा लेती है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, प्रेम लेकिन ऐसा जो मुक्त करे, कर्म लेकिन ऐसा जो बांधे नहीं, जीवन लेकिन ऐसा जो मृत्यु के भय से परे हो। श्री कृष्ण की वाणी में जो अनुभव है, वह साधारण नहीं, वह किसी पाठशाला से नहीं आता, वह स्वयं अनुभव से आता है। उनका जीवन स्वयं एक ग्रंथ है जिसमें हर क्षण कोई शिक्षा छिपी है। वे बालक हैं तो लीलावान हैं, वे युवा हैं तो नीति और प्रेम के अद्वितीय उदाहरण हैं। वे राजा नहीं, लेकिन राजाओं के मार्गदर्शक हैं। वे सेनापति नहीं, लेकिन युद्ध की दिशा तय करने वाले हैं। और वे स्वयं को ईश्वर कहते हैं, लेकिन साथ ही हर मनुष्य में ईश्वर को देखने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा कोई दूसरा चरित्र नहीं जो एक साथ इतना विविध और फिर भी एक सूत्र में बंधा हो।
जब हम श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, हम स्वयं की ओर देखना शुरू करते हैं। हम उनके जीवन को नहीं, अपने जीवन को देखने लगते हैं। हम प्रश्न करना शुरू करते हैं, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं? क्या मैं मोह में बंधा हूं? क्या मेरे कर्म निष्काम हैं? क्या मैं ईश्वर को केवल मंदिर में ढूंढ रहा हूं या अपने भीतर भी देख रहा हूं? और जब ये प्रश्न उठते हैं, तभी श्री कृष्ण की वाणी का अर्थ खुलने लगता है। उनकी हर बात जैसे कोई गूढ़ रहस्य खोलती है। वे मृत्यु के क्षण को भी जीवन में बदल देते हैं। जब अर्जुन को युद्ध के भय से कांपते हुए देखा, तब उन्होंने मृत्यु के भय को इस तरह समाप्त किया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा न मरती है न मारती है। यह केवल शरीर है जो नष्ट होता है, आत्मा तो शाश्वत है। और जब यह ज्ञान आत्मा को होता है, तो फिर जीवन और मृत्यु एक समान हो जाते हैं। फिर न कोई डर रह जाता है, न कोई लालसा। फिर जीवन केवल उत्सव बन जाता है, कृष्णमय उत्सव। और यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, जियो लेकिन प्रेम से, कर्म करो लेकिन मोह रहित होकर, भक्ति करो लेकिन भीतर से, और मुझ में समर्पित हो जाओ, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। कभी कभी जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब कोई भी सच्चा शब्द हमारे भीतर उम्मीद की लौ जगा सकता है। श्री कृष्ण के शब्द वही लौ हैं। उनकी वाणी में वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, जो खोए हुए को राह दिखा सकती है, जो भटके हुए को दिशा दे सकती है। उनका हर वाक्य जैसे आत्मा के लिए अमृत है। जब वे कहते हैं, मां शुचः, मुझ में विश्वास रखो, तब वह वाक्य जैसे गूंजता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है, तब संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तब जीवन सरल लगता है, क्योंकि कृष्ण साथ होते हैं। श्री कृष्ण को समझना मुश्किल नहीं, लेकिन उन पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि हम केवल तर्कों में जीते हैं और कृष्ण तर्क से परे हैं। वे अनुभव में आते हैं, भक्ति में उतरते हैं, समर्पण में प्रकट होते हैं। जब हम अपने मैं को छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण हमारे मैं में उतरते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तभी उनका हाथ बढ़ता है। जब हम रोते हैं, तब उनकी बांसुरी बजती है, वह सांत्वना की धुन जो कहती है, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। जब श्री कृष्ण बोलते हैं, तब केवल शब्द नहीं निकलते, तब विश्वास निकलता है, प्रेम निकलता है, चेतना निकलती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की वाणी को सुन लेता है, वह केवल भक्त नहीं रहता, वह ज्ञानी बनता है। और जो ज्ञानी बनता है, वह दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को गीता नहीं सुनाई, उन्होंने संपूर्ण मानवता को उसका उपहार दिया। वह उपदेश आज भी उतना ही ताजा है जितना तब था, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी समय से परे है, वह शाश्वत है, सनातन है। आज जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, चिंता करते हैं, लड़ते हैं, थकते हैं, तब हमें कहीं न कहीं श्री कृष्ण की वही पुकार सुनाई देती है, ठहर जा, शांत हो जा, मैं हूं न। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन में एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जो भक्ति से भरी होती है, प्रेम से सराबोर होती है और आत्मा से जुड़ी होती है। तब व्यक्ति जो भी करता है, उसमें कृष्ण दिखाई देते हैं। हर कार्य पूजा बन जाता है, हर पल साधना। और तब कोई मंदिर की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि दिल ही मंदिर बन जाता है, आत्मा ही आरती बन जाती है और सांसें ही मंत्र बन जाती हैं। श्री कृष्ण का नाम केवल उच्चारण करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। उनकी वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, भीतर समाने के लिए है। और जब वह समा जाती है, तब आत्मा पूर्णता को छू लेती है। तब समझ आता है, श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, वह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हैं।
और जब वे बोलते हैं आत्मा सिर्फ सुनती नहीं, आत्मा स्वयं कृष्ण बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।